ठीक है। जब सब अपने को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी के परिवार बन जाओ। 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है। तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। तुम्हारी माताजी का देवसान हो गया, उसके बाद श्राद्ध का जो रस्म है 13 दिन पर जो होता है, वो तो कुछ नहीं किया। तो सब करो, कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। फेक कहा, कोई गलत नहीं कहा हमने। ठीक है। जब सब अपने को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी के परिवार बन जाओ, तो दूसरा बात उसी में हम जो बोले कि मरने के बाद मूछ, बाल, केस सब छिलवाया जाता है, छिलाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है। तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, बनावटी परिवार हो। तो अभी बाल छिलवाओ ना सब। क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? तो उल्टा बोल रहे हो फालतू बात बचाव में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 140 करोड़ जो जनता है वही परिवार है। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है। तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। मरने के बाद जो मर गए, तुम्हारी माताजी का देवसान हो गया, उसके बाद श्राद्ध का जो रस्म है 13 दिन पर जो होता है, वो तो कुछ नहीं किया। तो सब करो। 4 दिन में दूसरी रैली है मोदी की इस बिहार में। तो 4 दिन में दूसरी रैली है, तबातोड़ कर रहे हैं और जो लक्ष्य कर रहे हैं और जो हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरह का बात बोला। कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और इनको बिहार की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता सब दिख रही है। सब लोग समझ रहे हैं कि क्या हम लोग बोले हैं, क्या हम लोगों ने गलत बात कहा है। आपने कहा कि मोदी फेक हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। बीजेपी के सारे नेता उनके पक्ष में उतर गए, बोलते हैं इनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, राम मंदिर वही बनाए, अरब में जाके मंदिर वही बना रहे हैं। तो कैसे ये फेक हिंदू हो गए? फेक हिंदू हो न गए। हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना। बाल कहाँ छिलवाया? ये लोग सबको तो पता नहीं न है। तो बाकी लोग उनके भाई वही लोग छिलवाए, ये क्यों नहीं छिलवाए? इसलिए फेक कहा, कोई गलत नहीं कहा हमने। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं। लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार
कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं।